देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सुशांत सुसाइड केस में कौन सा नया ट्विस्ट आया? सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर किसने लगाया आरोप? महाराष्ट्र में कोरोना के कितने केसेस हुए? तो मुंबई में कोरोना की लेटेस्ट अपडेट क्या है? भीमा कोरेगांव केस में एनआईए ने किसको गिरफ्तार किया? महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। सुशांत के पिता ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 342, 380, 406, 420 और 306 के तहत केस दर्ज करवाया है। एफआईआर में रिया के परिजनों का भी नाम है। सुशांत के पिता ने रिया पर सुशांत को खुदकुशी करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। मुकदमा दर्ज होते ही पटना पुलिस की 4 सदस्यीय टीम मुंबई पहुंच गई। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए। के सिंह के मुताबिक रिया ने सुशांत के करोड़ों रुपयों का गबन किया। सुशांत के बैंक अकाउंट को रिया ही मैनेज करती थी। इतना ही नहीं, रिया ने सुशांत को अपने परिवार से अलग कर रखा। साथ ही के सिंह ने कहा कि 2019 तक सुशांत को कोई दिमागी परेशानी नहीं थी, लेकिन रिया से मिलने के बाद ही परेशानी शुरू हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,717 नए मामले सामने आए, जबकि 10,000 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर लौट गए। महाराष्ट्र में संक्रमितों की तादाद 3,91,440 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 282 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 14,165 हो गई। देश में कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे मुंबई में 3 महीने बाद सबसे कम केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में मुंबई में सिर्फ 700 नए मरीज सामने आए, जबकि 55 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोरोना की टेस्टिंग में भी तेजी आई है। मुंबई में एक दिन में 8,776 लोगों की टेस्टिंग की गई। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इसे अच्छी खबर बताया। उन्होंने कहा 3 महीने बाद बड़ी राहत मिली है, फिर भी लोग सावधानी बरतें। महाराष्ट्र के पुणे में बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दी है। बुजुर्ग महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने बुजुर्ग महिला को गुलदस्ता देकर अस्पताल से विदा किया। वहीं नासिक में 93 साल की एक बुजुर्ग महिला भी कोरोना को हराने में कामयाब रही। मुंबई रेलवे स्टेशन में आरपीएफ के जवान ने अपनी जान पर खेलकर एक यात्री की जान बचाई। दरअसल रेलवे स्टेशन पर एक युवक चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था। जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गया और वह चलती ट्रेन से सटे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। ठीक उसी वक्त घटनास्थल पर मौजूद आरपीएफ के जवान की फुर्ती ने युवक को बचा लिया। ये पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। भीमा कोरेगांव मामले में एनआईए ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हनी बाबू को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। हनी बाबू को आज मुंबई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। हनी बाबू पर 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिसकी वजह से भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी। महाराष्ट्र के नासिक में किसानों ने प्याज की वाजिब कीमतों की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है। किसानों ने सरकार से प्याज की कीमत 20 रुपये प्रति किलो करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि प्याज की उचित कीमत नहीं मिल पाने के कारण 5 से 6 रुपये किलो में प्याज बेचने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं क्लास के नतीजे आज दोपहर 1 बजे घोषित कर दिए जाएंगे। ये नतीजे MAHresult.nic.in पर जारी किए जाएंगे। इस साल कोरोना के कारण 23 मार्च को आयोजित होने वाली जियोग्राफी की परीक्षा रद्द कर दी गई थी और दूसरे विषयों के नंबर के आधार पर छात्रों को जियोग्राफी में नंबर मिला है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।